ईरान इंस्क्रिप्शन भारत में सती प्रथा का फर्स्ट हिस्टोरिकल प्रूफ माना जाता है। मध्य प्रदेश के ईरान में एक पिलर पर लिखा हुआ है कि एक चिफ्टेंट गोपा राजा की वाइफ उनकी चिता पर उनके साथ सती हो गई। इसके बाद मिडिवल ट्रेवलर लाइक इब्न बतूता ने सती का एक आई विटनेस अकाउंट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये एक ऑप्शनल एक्ट था, लेकिन इसे करने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि महिला की चीखें ना सुनाई दे। इसके बाद एक फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नर, जो मुगल कोर्ट में था, उसने सती के हॉरिफिक अकाउंट्स लिखे हैं। उसने साफ लिखा कि 17वीं सेंचुरी तक ये वॉलेंटियरी नहीं रह गया था। ब्राह्मण्स और राजपूत परिवार वाले विधवाओं को फोर्सफुली चिता पर ढकेल देते थे। इन सभी रेफरेंसेस से ये पता चलता है कि ये प्रथा वैदिक नहीं थी। इसकी शुरुआत क्षत्रिय यानी वॉरियर क्लास में एक रेयर और वॉलेंटियरी एक्ट के रूप में हुई, जैसा महाभारत में दिखता है। 500 सीई के बाद के कुछ पुराणों ने इसे ग्लोरीफाई करना शुरू किया, बट उसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल पुराण है उसमें ऐसी कोई बातें लिखी हुई है ही नहीं। मेडिवल पीरियड तक आते आते ये एक फोर्स्ड और भयानक प्रथा बन गई, जिसे प्रॉपर्टी हड़पने और विधवाओं से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अब सभी इंसिडेंट्स को डिटेल में जानते हैं। इंडियन ऑफिसर केतुस की वाइफ्स का सती इंसिडेंट हिस्ट्री के सबसे अर्लीस्ट और डिटेल्ड आई विटनेस डिस्क्रिप्शंस में से एक है। इसे ग्रीक हिस्टोरियन डियोडोरस सिक्यूलस ने अपनी बुक बिब्लियोथिक हिस्टोरिका चैप्टर 33 टू 34 में बताया है। ये इवेंट 316 बीसीई में बैटल ऑफ गेबियन के बाद हुई थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के सक्सेसर्स के बीच की वॉर का हिस्सा था। केतुस एक इंडियन जनरल था जो एम्यूनिस की आर्मी में एक कमांडर था। वो लोग एंटीगोनस के खिलाफ अलेक्जेंडर के एम्पायर के कंट्रोल के लिए फाइट कर रहे थे। बैटल में उसकी डेथ के बाद कैंप में उसकी फ्यूनरल को लेकर एक यूनिक लीगल और कल्चरल डिस्प्यूट शुरू हो गया, जिसे डियोडोरस ने काफी हैरानी के साथ डिस्क्राइब किया है। केतुस की 2 वाइफ्स थी जो वॉर में उसके साथ गई थी। वो डियोडोरस के मुताबिक वो कुछ इंडियन ट्राइब्स का कस्टम था। उसकी एल्डर वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट थी और जो यंगर वाइफ थी वो प्रेग्नेंट नहीं थी। डियोडोरस द्वारा बताए गए कस्टम के हिसाब से वाइफ से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने पति की चिता पर अपनी जान दे दे। लेकिन यहाँ दोनों औरतों के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया कि हस्बैंड के साथ मरने का मौका किसे मिलेगा। दोनों वाइफ्स मैकेडोनियन जनरल के पास गई, जो वहाँ जज का रोल प्ले कर रहे थे। एल्डर वाइफ ने सीनियरिटी का क्लेम किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि पहली पत्नी होने के नाते ये उसका हक है, और यंगर वाइफ ने आर्ग्यू किया कि बड़ी वाइफ को जलाया नहीं जा सकता क्योंकि लॉ प्रेग्नेंट वुमेन को सुसाइड करने से स्ट्रिक्ट मना करती है, इसलिए ये ड्यूटी उसके हिस्से में आने चाहिए। मैकेडोनियन जनरल एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गए थे, क्योंकि उन्हें इंडियन रिलीजियस लॉ पर फैसला सुनाना था। अनबॉर्न चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने वाले लॉ के बेसिस पर उन्होंने छोटी वाइफ के फेवर में रूलिंग दी। जो बड़ी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा दुखी और ह्यूमिलेटेड फील कर रही थी। डियोडोरस ने लिखा है कि वो अपने बाल नोचते हुए ऐसे रो रही थी जैसे उसे मौत से बचाया नहीं गया हो, बल्कि जिंदा रहने की सजा दे दी गई हो। और जो यंगर वाइफ थी वो बेहद खुश थी। उसने इस वर्डिक्ट को एक ग्रेट विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट किया और अपनी फैमिली से कांग्रेचुलेशन रिसीव किया, जैसे कि वो वेडिंग की तैयारी कर रही हो। डियोडोरस ने इस रिचुअल का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें उसने वहां की परगेटरी और औरत के बिहेवियर को हाईलाइट किया है। छोटी वाइफ तैयार हुई, अपनी सबसे बेहतरीन ज्वेलरीज और कपड़े पहने, और उसके रिलेटिव्स उसे चिता तक ले गए, जो उसके ऑनर में हाइम्स गा रहे थे। चिता पर चढ़ने से पहले उसने अपनी ज्वेलरीज उतारी और मेमेंटो के तौर पर अपनी फैमिली मेंबर्स और सर्वेंट्स को बांट दी। उसके बाद उसके भाई ने उसे चिता पर चढ़ने में हेल्प की। वो केतुस की बॉडी के बगल में बैठ गई। सोल्जर्स ने चिता में आग लगा दी और जैसे ही फ्लेम्स ऊपर उठी, डियोडोरस ने बताया कि उसने दर्द की कोई आवाज नहीं निकाली और जलने तक एक स्टोइक और डिग्निफाइड पोस्चर मेंटेन किया। देखो, डियोडोरस ने अपनी बुक में ऑडियंस को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा क्रूअल लॉ क्यों एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट हो सकता है। डियोडोरस का दावा था कि ये लॉ इसलिए बनाया गया था क्योंकि एंशिएंट टाइम में इंडियन वाइफ्स अक्सर यंगर मैन के प्यार में पड़ जाती थी और अपने हस्बैंड्स को पॉइजन दे देती थी। इस चीज को रोकने के लिए लॉ सपोजली बनाया गया था, ताकि वाइफ्स को हस्बैंड के साथ मरना पड़े। इससे ये श्योर हो जाता था कि हस्बैंड की सर्वाइवल
और हेल्थ में ही वाइफ का भला है। अब एंशंट इंडियन रिकॉर्ड्स इस थियरी को रॉन्ग बताते हैं। 510 सीई ईरान इंस्क्रिप्शन के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, बट इसके बाद जो सती और जौहर के इंसिडेंट हुए उससे आपको इसके होने के पीछे का रीजन समझ आएगा। किंग प्रभाकर वर्धन और उनकी वाइफ क्वीन यशोमती का अकाउंट अर्ली इंडियन लिटरेचर के सबसे फेमस और इमोशनली चार्ज्ड अकाउंट्स में से एक है। इसके बारे में 7th सेंचुरी के कोर्ट पोएट बाण भट्ट की लिखी गई बायोग्राफी हर्षचरिता में बताया गया है। ये इंसिडेंट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये सेल्फ इमोलेशन के एक ऐसे फॉर्म को डिस्क्राइब करता है जो बाद के स्टैंडर्ड सती डेफिनेशन से टेक्निकली अलग है। क्वीन यशोमती ने हस्बैंड की डेथ से पहले ही मरना चूज किया था, जिसे अविधवा मरण कहा जाता है, यानी डेथ ऑफ अ वुमन हु इज नॉट अ विडो। हर्षचरिता के अकॉर्डिंग लगभग 604 या 605 सीई में किंग प्रभाकर वर्धन क्रिटिकली इल हो गए। सिम्टम से लगता था कि उन्हें कोई वायलेंट फीवर या मैलिग्नेंट डिजीज हुआ था। बाण भट्ट बताते हैं उनकी चीफ कंसोर्ट क्वीन यशोमती ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने किंग के मरने से पहले ही आग में एंटर करने का फैसला लिया। उनका रीजन था कि वो एक पल भी एज अ विडो नहीं जीना चाहती थी। जब प्रिंस हर्षा को उनके प्लान के बारे में पता चला, वो उन्हें रोकने के लिए उनकी चेंबर की तरफ भागे। वो उनके पैरों में गिर गए, रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने डिसीजन बदल दें, बट उनका फैसला नहीं बदला। उन्होंने याद दिलाया कि वो किंग मून के लिए मूनलाइट हैं और अगर मून सेट होगा तो मूनलाइट को भी गायब होना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो आगे जा रही हैं ताकि आफ्टर लाइफ में अपने हस्बैंड के लिए बेड प्रिपेयर कर सके। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि सेपरेशन के दर्द के कंपैरिजन में आग उन्हें सैंडलवुड जैसा ठंडा लगेगा। बाण भट्ट ने इस रिचुअल को ऑलमोस्ट सिनेमैटिक डिटेल में डिस्क्राइब किया है। ये किसी फनरल जैसा सोमबर नहीं था, बल्कि यशोमती ने खुद को ऐसे प्रिपेयर किया जैसे किसी सेलिब्रेशन के लिए जा रही हो। उन्होंने रिचुअल बात लिया ताकि मोर्टल वर्ल्ड की धूल धुल जाए। उन्होंने अपने फाइनेस्ट ब्राइडल अटायर पहने। जैसे वो चीता की तरफ बढ़ी, उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स एक एक करके उतारा और रोते हुए सर्वेंट्स और ब्राह्मण्स को बांट दिया और दुनिया की वेल्थ से अपना नाता तोड़ लिया। बाण भट्ट ने यशोमती को एक विक्टिम नहीं बल्कि इमेंस विल वाली एक हीरोइक फिगर के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये अकाउंट कंफर्म करता है कि अर्ली 17th सेंचुरी में ये सबके लिए रिजिड या मैंडेटरी सिस्टम नहीं था। उस वक्त सती प्रथा को एक स्ट्रिक्ट लेकिन रिच ट्रेडिशन का पार्ट माना जाता था। इससे पहले कि मेंस मरने के लिए बाहर निकलते, कॉमनर्स तक, एल्डरली से लेकर यंगर गर्ल्स तक सबने सेल्फ इमोलेशन किया।